दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो टाइम को रोककर कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सको तो आप उस पावर का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के कैरेक्टर बन के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन बहन अपने कॉलेज जाता है और वहां पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का वादा कर रहे थे, पर आज वो किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहां पर बैन का दोस्त शॉन आता है और उसे कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बैन उनको कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहां पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात को वो सूजी को फ़ोन भी करता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं। पर सूजी बहन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। इसके बाद से ही बेन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर ही अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात को बेन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहां पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है। अब बहन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर उसी स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने जाता है और मैनेजर उसे वहां पर काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद अगली रात से बेन उसी स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरिन होता है। बेन देखता है कि शेरिन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर डांटा था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरिन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके, वो टाइम जल्दी बीत जाए। शेरिन के अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है, और ये दोनों स्टोर में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही वो दोनों भी अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर बेन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बहन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह सुपरमार्केट में आई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अबन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था और जब बैंक टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बहन को स्टोर में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब बन काम पर आता है तो वहाँ शेरिन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर शेरिन कहती हैं कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वह सैंडविच खा सकती हैं। अब बेन उसे हाँ बोल देता है और शेरिन को वो सैंडविच खिला देता है। शेरिन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में शेरिन के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर मैट बैंड को कहता है कि आज रात को वो शेरिन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वह शेरिन के साथ इंटीमेट होगा। अब यह सुनकर बहन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था, पर वो उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो, मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है।
इसके बाद वो लड़की बहन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहां से चला जाता है। बेन उस लड़की को कहता है कि कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे आ जाता है, पर वो देखता है कि वो लड़की तो वहां पर नहीं आती, जिसके बाद अगले दिन उसे स्कूल में पता चलता है कि वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं, जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बहन अंदर जाता है और वहां पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपरपावर सिर्फ बेन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आता है। वो टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैं फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बेन को कहता है कि तुम शेरिन को घर छोड़ देना। उसके बाद घर जाने से पहले बेन शेरिन को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहां पर बेन शेरिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शेरिन उससे कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद शेरिन पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। इसके बाद को उसके घर